हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊँट का कूबड़। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें ये समझाया है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए ताकि हम जीवन में सफल हो सके। तो चलिए इस पाठ को आरंभ करते हैं। बात उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर जानवरों को पालतू बनाकर उनसे तरह तरह के काम लेना शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों काम से बचने के लिए एक ऊंट भयानक रेगिस्तान में रहा करता था और सारा दिन बस हफ हफ चिल्लाता रहता था। वह कांटेदार झाड़ियां और पौधे खाकर अपना काम चला लेता था। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह कुछ बोलने का कष्ट भी न उठाता, बस हफ हफ ही करता। एक दिन पीठ पर सामान लादे और मुंह में लगाम कसे एक घोड़ा उसके पास आया और बोला, ऊंट भाई चलो सामान ढोने में मेरी मदद करो। आदत के अनुसार ऊंट ने कहा और चुप्पी साध गया। घोड़े ने जाकर सारी बात मनुष्य को बताई। उसके बाद एक कुत्ता मुंह में लकड़ी का टुकड़ा दबाए ऊंट के पास आया और बोला, ऊंट भाई चलो हमारी तरह काम में जुट जाओ। ऊंट हफ कहकर पत्तियां चबाने लगा। कुत्ते ने भी सारी बात जाकर मनुष्य को बताई। अगले दिन कंधे पर हल बांधे एक बैल ऊंट के पास आया और बोला, चलो मेरे साथ चलकर खेत में हल चलाओ। ऊंट हफ कहकर मस्ती में झूमता रहा। बैल ने भी सारी सच्चाई जाकर मनुष्य को बताई। अगले दिन मनुष्य ने घोड़े, कुत्ते और बैल तीनों को बुलाया और कहा, मुझे तुम तीनों के लिए बहुत दुख है, लेकिन दुनिया नई है, इसलिए मेहनत तो करनी ही होगी। मुझे पता है कि हंफ हंफ करने वाला वह जानवर काम नहीं करेगा। तुम तीनों को दोगुना काम करना पड़ेगा। मनुष्य के इस आदेश पर तीनों को बड़ा गुस्सा आया, पर क्या करते, मजबूरी थी। तभी हंफ हंफ करता हुआ ऊंट वहां से गुजरा और तीनों को काम करता देख मुस्कुराता हुआ चला गया। रेगिस्तान का स्वामी एक जिन्न था। वह धूल की आंधी में लिपटा एक पल में यहाँ से वहां चला जाता था। उसने घोड़े, कुत्ते और बैल को मुंह लटकाए काम करते देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या कष्ट है? घोड़ा बोला, रेगिस्तान के मालिक, यह दुनिया नई और इतनी बड़ी है, आप ही बताइए कि क्या यह सही है कि सब काम करें और एक जानवर कामचोर बना रहे? बिल्कुल नहीं, जिन ने कहा, इस रेगिस्तान में ऊंची गर्दन और लंबे लंबे पैरों वाला एक भयानक प्राणी है जो कोई भी काम नहीं करता। घोड़े ने बताया, अच्छा मैं समझ गया, वह ऊंट है। क्या कहता है वह? जिन ने पूछा। वह केवल हम्फ बोलता है, बस हम्फ। कुत्ता बोल पड़ा, अच्छा ठीक है, अब मैं उसका इलाज करता हूँ। यह कहकर जिन धूल की आंधी में लिपटा एक ही पल में ऊंट के पास पहुँच गया। ऊंट उस समय पानी में अपनी परछाई देख रहा था और अपना विशाल शरीर देख देख कर खुश हो रहा था। जिन ने कहा, मेरे विशाल मित्र, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? दुनिया नई है, यहाँ काम करने वालों की जरूरत है और तुम कोई काम नहीं करते। ऊंट ने कहा, हफ। जिन बोला, मैं तुम्हारी जगह होता तो यह शब्द दोबारा मुंह से नहीं निकालता। मैं चाहता हूँ तुम काम करो। ऊंट फिर बोला, हफ, और यह शब्द पूरा होते होते उसकी सुंदर चिकनी पीठ पर एक बड़ा सा कूबड़ निकल आया। जिन ने कहा, जाओ अब काम पर जाओ। अपनी पीठ पर इतना बड़ा कूबड़ लेकर मैं कैसे काम करूंगा? ऊंट परेशान होकर बोला, यह कुबड़ हम काम में तुम्हारी मदद करेगा। तुमने कई दिन गवा दिए हैं। इस कुबड़ की मदद से अब तुम कुछ दिन बिना खाए पिए काम कर सकोगे। यह मेरी ओर से तुम्हें भेंट है। यह कहकर जिन गायब हो गया। पीठ पर कुबड़ लिए ऊंट घोड़े, कुत्ते और बैल के पास गया और उनके साथ काम में जुट गया। तब से आज तक ऊंट की पीठ पर कुबड़ बना हुआ है
और वह बिना खाए पिए काम करने में उसकी मदद करता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इस पाठ का आनंद लिया होगा और आप भी जान गए होंगे मेहनत करने से सब कुछ मुमकिन है। जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।